सवाल है कि संयुक्त परिवार किसे कहते हैं? संयुक्त परिवार किसे कहते हैं? तो अगर देखा जाए तो संयुक्त परिवार देखा जाए तो हम कह सकते हैं संयुक्त परिवार में मूल परिवार से अधिक पीढ़ियों के सदस्य होते हैं। संयुक्त परिवार क्या होता है? संयुक्त परिवार वह परिवार होता है जिसमें अधिक पीढ़ियों के सदस्य एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। ठीक है, और उसके सदस्य एक दूसरे से संपत्ति, आय व पारस्परिक अधिकारों और कर्तव्यों द्वारा संबंधित होते हैं। ठीक है, अब देखो इसके प्रमुख गुण दोषों की विवेचना कीजिए। इसके प्रमुख गुण क्या हैं? देखें, व्यक्ति का समाजीकरण। संयुक्त परिवार में संयुक्त परिवार के अगर गुण देखें तो देखो, व्यक्ति का समाजीकरण होता है। इसमें व्यक्ति का समाजीकरण होता है। संयुक्त परिवार में घर के बुजुर्ग, माता पिता आरंभ से ही बच्चों को अनुशासन, त्याग, सहनशीलता व सेवा व्यवहार की सीख देते हैं। इससे व्यक्ति का समाजीकरण होता है। संयुक्त परिवार व्यक्ति का समाजीकरण करता है। दूसरा, सामाजिक सुरक्षा की प्राप्ति होती है। संयुक्त परिवार से सभी सदस्य मिलजुल कर रहते हैं, जिसमें बच्चों व बुजुर्गों की देखभाल के लिए सभी सदस्य तत्पर रहते हैं। इससे उन्हें सामाजिक सुरक्षा की प्राप्ति होती है। स्वस्थ मनोरंजन। परिवार में बच्चों का एक दूसरे के साथ खेलना, भाई बहन के प्रति त्याग व्यवहार, विभिन्न उत्सवों का आयोजन होना, शिक्षाप्रद कहानियाँ सुनना, मनोरंजन के साधन आदि स्वस्थ मनोरंजन के प्रमुख साधन होते हैं। ठीक है, इसके द्वारा संयुक्त परिवार में स्वस्थ मनोरंजन की प्राप्ति होती है, क्योंकि इसमें सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं। छोटे बच्चे अन्य बच्चों के साथ खेलते हैं। ठीक है, वे कहानी सुनते हैं, शिक्षाप्रद कहानियों की सुनते हैं, जिससे उन्हें स्वस्थ मनोरंजन की प्राप्ति होती है। अब अगला देखेंगे तो ये हानिकारक कैसे हो जाता है। देखो, संयुक्त परिवार व्यक्तिगत विकास में बाधक होता है। यह व्यक्तिगत विकास में बाधक होता है। ठीक है, संयुक्त परिवार के सभी सदस्यों को समान सुविधाएं ना मिलने से योग्य बच्चों को अपने समुचित विकास के अवसर नहीं मिल पाते। संयुक्त परिवार में सभी सदस्यों को समान सुविधाओं की प्राप्ति कभी कभी नहीं होती, जिससे जो योग्य बच्चा होता है उसका समुचित विकास नहीं होता। क्योंकि देखा गया है कि संयुक्त परिवार में सभी बच्चों को समान अवसर प्रदान नहीं होते, समान अवसर व सुविधाएं प्राप्त नहीं होती, जिससे व्यक्तित्व विकास में बाधा पैदा होती है। आपसी कलह। व्यावहारिक रूप से संयुक्त परिवार के सदस्यों के बीच द्वेष कलह की दशाएं पैदा होती हैं, क्योंकि उनमें गतिशीलता में बाधक होता है। संयुक्त परिवार गतिशीलता में बाधक होता है। संयुक्त परिवार में किसी भी व्यक्ति को अपने परिवार से बाहर जाने की अनुमति नहीं होती, इस कारण अधिक कठिनाई में फंसे रहती हैं, इसलिए यह गतिशीलता में बाधक होता है।